नमस्कार, बाजार लाइव की क्लोजिंग एडिशन में आपका स्वागत है। बाजार पर अभी दबाव बना हुआ है और इसका सबसे सीधा जो रीज़न है वो दाव और नेस्डेक ये सबका ग्लोबल मार्केट का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन मार्केट में। तो आज हम अपने गेस्ट के साथ इस पर डिस्कस करेंगे और आगे का स्ट्रेटजी पूछेंगे, आगे की स्ट्रेटजी पूछेंगे। हालाँकि आज जो है वीक का क्लोजिंग सेशन है, आज हमारा क्लोजिंग सेशन है और वीक का आखिरी डे है, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। तो आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नेक्स्ट वीक हमें किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें मार्केट में ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हम अपने एनालिस्ट को यहाँ जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे सवाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में आखिर मार्केट में इस तरह का दबाव क्यों बना हुआ है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं विशाल बाग सर, उनसे ही सवाल पूछते हैं और जानते हैं आज मार्केट में किस तरह के रुझान हैं। और सर स्वागत है आपका बाजार लाइव में। सर आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी सुबह इतनी दबाव के साथ खुला है, सारे सेक्टर्स में दबाव देखने को मिल रहा है, बस एक रियलिटी सेक्टर है जो उससे बचा रह गया। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप किस तरह के मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? आगे हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आज हमारी जिस तरह की भी रिकमेंडेशन है, आप प्लीज हमारे सामने शेयर कीजिए। मैडम जो ग्लोबली सेल ऑफ है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत आया हुआ है। मोरलेस इंडियन मार्केट को भी एक रीजन चाहिए था थोड़ा बहुत करेक्शन करने का, जो हम लोगों को मिलता हुआ दिखा है ग्लोबल इंडाइसेस से, ग्लोबल मार्केट से, जहाँ पे एक छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आया हुआ है। करण वो ये 2 या 3% अब से हम लोग टॉप से डाउन हैं पिछले 4-5 दिनों में। तो बहुत बड़ा करेक्शन आया है मार्केट में, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बट हाँ बहुत सारे प्राइस डिस्ट्रैक्शंस हम लोगों ने देखे हैं। बट स्टिल एक बाजार में बाय का ही रुझान बना हुआ है, लॉन्ग साइड का ही रुझान बना हुआ है। आपने बराबर कहा कि एक रियलिटी सेक्टर है जहाँ पे एक थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिख रहा है, लेकिन रियलिटी के साथ एक पीएसयू जो भी है, पीएसयू और पावर, ये भी एक सेक्टर हम लोगों को दिख रहा है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेजेस नहीं है और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अच्छा खासा ही पॉजिटिव रुझान उधर दिख रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तेजी में ही हैं। इवन बैंकिंग के लिए भी हम लोग एक नीचे के साइड में बाय का ही रुझान रख रहे हैं। स्पेसिफिकली हम लोगों ने आज जो देखा है, मिड कैप और स्मॉल कैप तेजों में शेयरों में तेजी रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का रुझान जो है वो वही साइड के लिए जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में हम लोग तेजी करके चलेंगे। जी, तो सर मिड कैप और स्मॉल कैप से आगे कोई रिकमेंडेशन हो सकती है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए? हम लोगों ने ऑलरेडी आप के ही शो में ब्रिगेड करके स्टॉक है, जिसको 407 के करीब दिया हुआ था हम लोगों को, या अभी भी 410 के आजू बाजू का ही लेवल है। ये लेवल पे आप लोग इसको डेफिनेटली लिया जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 385 का रहेगा। ऊपर में जो टारगेट है कहीं ना कहीं सर एक 440 बार रुपए के रहेंगे। जी सर, माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक बार शेयर का नाम बोल दीजिए मुझे। ब्रिगेड, BRIGAD, ब्रिगेड। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। या जी। ओके, जी तो सर। इसको आप बाय करके चल सकते हैं। दूसरा जो है वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। ओके, तो ये आप बाय कर सकते हैं, जो 244 के करीब चल रहा है। इसमें 220 रुपए के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर के टारगेट 280 के लिए ये काउंटर रेडी हो चुका है। तीसरा जो काउंटर हम लोगों को एक अच्छा खासा बॉटम बनाते हुए दिख रहा है, वो है आपका गुजरात गैस। लेकिन गुजरात गैस में एक कंफर्मेशन का इंतजार है। कंफर्मेशन ये रहेगा कि 625 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है आज या कल 2 दिन में, अगर ये 625 के ऊपर चलना चालू करता है तो इसको 600 के स्टॉप लॉस से बाय किया जाए। 700 प्लस के इसके टारगेट्स रहेंगे। ये तीनों स्टॉक हमारे नजर में अभी बने हुए हैं। जी, तो सर की 3 रिकमेंडेशन, ABFRL, ब्रिगेड और गुजरात, इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं अच्छे मुनाफे के लिए। लेवल्स आपको नीचे लिख दिए जाएंगे। सर आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। एक बार आप MRF पे एक बार व्यू दीजिए, MRPL। MRPL,
जी। कोची मैंगलोर पाइपलाइन का काम इनका शुरू हो चुका है। एमआरपीएल पे क्या आपकी राय है? एमआरपीएल पे हम लोगों ने जैसे आज का एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखा है और गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर के लेवल पे स्टॉक फिजल आउट होते हुआ दिखा है। तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे प्रेशर है, लेकिन कोई क्लैरिटी ऑफ तेजी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसको जी, अभी फॉर टाइम बिंग तो हम लोग अवॉइड करके चलेंगे। कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। ठीक है। तो एमआरपीएल पे बात हो गई। सर एक बार आप और भी स्टॉक्स पर ध्यान दे दीजिए। फिलहाल के लिए आप टाटा मोटर्स पे एक बार व्यू दीजिए। ऑटो इंडस्ट्रीज में टाटा भी टाटा मोटर्स हम लोग तेजी में ही है। बाय ऑन डिप का हम लोगों का सजेशन है। 320 तक के लेवल्स हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं और ऊपर में अगर 340 ब्रेकआउट हो जाता है तो ये 360 370 रुपए के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। नीचे में 315 रुपए की स्टॉप लॉस लगानी चाहिए। ठीक है। तो हम 320 तक का इंतजार करेंगे डिप्स का, और 315 का आप स्टॉप लगा लीजिए। उसके बाद आपको 370 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स में। सर एक बार आईजीएल पे अपनी व्यूज दे दीजिए। गैस का जहां तक प्राइसेस जो है वो अब किए गए हैं। 1 सेकंड मैडम। इसके बाद मैं ओएनजीसी पे आऊंगी सर। आईजीएल अभी चल रहा है 532। आईजीएल पे अभी सेल ऑन द राइज का मेरा ये बन रहा है, जो चार्ट सेटिंग है वो सेल ऑन द राइज की लेवल्स बता रहे हैं। अभी 550 के आजू बाजू अगर मिलता है तो हम लोग इसको बेचना पसंद करेंगे। नीचे में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 500 के नीचे के लेवल्स ये स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ओएनजीसी ओएनजीसी या बाकी जो एनर्जी स्टॉक्स है उसमें एक तेजी बनी हुई है। ओएनजीसी में भी यही तरीके से तेजी बनी हुई है। नीचे में बाय ऑन डिप का रिकमेंडेशन रहेगा। ये लेवल पर डेफिनेटली बाय करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाय ऑन डिप का रिकमेंडेशन रहेगा। कहीं ना कहीं हम लोग डिप 140 से लेके 135 के लेवल पे देख रहे हैं। ये लेवल पे अगर बाय करने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा मौका रहेगा। स्टॉप लॉस 128 का रहेगा। कहीं ना कहीं टारगेट एरिया में 170 प्लस के हम लोग इसमें टारगेट दे सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो ओएनजीसी में आप डिप्स में खरीद सकते हैं। 120 तक के स्टॉप लॉस लगाने के लिए सर आपने बोला है 129 40 है। 140 135 से 140 के बीच में खरीदना चाहिए। 129 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है। तो आप स्टॉप लगा लीजिए अपना 129 का, और आपको इससे 135 से 40 के अराउंड में आपको इसको खरीदना है। यानी डिप्स पे जाकर खरीदना है, और आपको 170 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सर अगला सवाल है मेरा फिलिप्स कार्बन पे। सर शॉर्ट टर्म के लिए अपनी यूसेज है। फिलिप कार्बन 265 चल रहा है अभी। जी। चार्ट पे तो वैसे बहुत सारा क्लैरिटी नहीं है। ऊपर के लेवल पे एक सप्लाई जोन बनी हुई है। अभी एट दिस मोमेंट कोई रुझान नहीं है इसमें बाय और सेल का। जी, ठीक है। तो अगला सवाल सर रियलिटी सेक्टर से ही आपसे पूछूंगी। डीएलएफ पे आपके क्या व्यूज है? डीएलएफ ये लेवल पे हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न बना हुआ है। जैसे ही ये 424 के ऊपर चलना चालू करेगा, 424 428 के लेवल के ऊपर चलना चालू करेगा, वन कैन बाय इट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 395। 395 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए। ऊपर के टारगेट एक्चुअली ओपन है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग द टारगेट वी कैन कोट 440 से लेके 460 के टारगेट। ठीक है। तो 440 से लेकर 460 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं डीएलएफ में। सर एक और रियलिटी सेक्टर का मैं नाम लूंगी। ओवरऑल रियलिटी का आप पे व्यूज है। ओबेरॉय रियलिटी पे भी एक तेजी का ही माहौल बना हुआ है। बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। डीप आपको 880 से लेके 850 तक की मिल सकता है। स्टॉप लॉस 840 के नीचे का चाहिए। एट दिस लेवल कोई बाय करने की सलाह नहीं है। ठीक है। तो ओवरऑल रियलिटी में आपको
अभी बाय करने की सलाह नहीं दी जा रही है। सर अगला सवाल है मेरा, एक बार आप अशोक लेलैंड पे नज़र डाल लीजिए। जितने भी ऑटो काउंटर है वो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक की तैयारी में दिख रहा है। थोड़ा बहुत बाउंस बैक हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आज जो पर्टिकुलरली सेल ऑफ रहा है ग्लोबली, उसका असर कहीं ना कहीं ऑटो सेगमेंट में ज्यादा पड़ा हुआ दिख रहा है। तो ऊपर में से ये एक सप्लाई आई हुई है। अगर किसी का होल्डिंग पोजीशन है तो वो 124 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, नई एंट्री जो है वो 135 के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है सर, अगर नई एंट्री हम 135 के ऊपर करते हैं तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे? अ, उसमें नॉर्मल टारगेट जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं 145 प्लस के रहेंगे। ठीक है, तो 140 प्लस के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अशोक लेलैंड में। फिलहाल के लिए जो बने हुए हैं होल्ड करके चले, 120 स्टॉप लॉस आपने क्या बोला? स्टॉप लॉस है उसका 125। 125 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। तो सर एक बार ओएनजीसी पे, सॉरी ओएनजीसी पे हम बात कर चुके हैं। सर श्री सीमेंट्स पे एक बार, श्री सीमेंट्स। श्री सीमेंट फिलहाल एक ऊपरी स्तरों पे एक प्रेशर बनता हुआ दिखा है। उसमें कोई या बाय या सेल की कोई सलाह नहीं है। स्टॉक में अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है बाय या सेल का। ठीक है, तो श्री सीमेंट्स में अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अभी कोई बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं सर, वेल्सपन कॉप पे एक बार अपने व्यूज दीजिए। वेल्सपन कौन सा? कॉप, वेल्सपन। वेल्सपन। वेल्सपन इंडस्ट्री 163 जो चल रहा है उसके ऊपर, राइट? सर पैटर्न 142। के 142 चल रहा है। वन सेकेंड। ओके, वेलकॉप देख रहे हो आप? ओके, वेल्सपन कॉप। वेलकॉप पे जो अभी पैटर्न बन रहा है वो तेजी का पैटर्न है। लेकिन बाय ऑन डिप की ही सलाह रहेगी। 135 के आजू बाजू बाय किया जाए। जो स्टॉप लॉस रहेगा लिटिल बिट डीपर रहेगा, 126 के स्टॉप लॉस रहेंगे, और ऊपर में टारगेट जो रहेंगे कहीं ना कहीं 154 160 के बने रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नई बाइंग करनी है तो 135 के अराउंड आप वेल्सपन को बाय कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 126 के रहेंगे और आपके टारगेट्स आपको 150 अब देखने को मिल सकते हैं। सर अगला सवाल है मेरा, एनबीसीसी पे एक बार अपनी व्यूज दीजिए। एनबीसीसी, राइट? 48 का शेयर इस वक्त चल रहा है, 1% नीचे। एनबीसीसी अभी जो करंट पोजीशन पे दिख रहा है वो डेफिनेटली एक तेजी का काउंटर बना हुआ है। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेंगे, करंट बाइंग तो हम लोग ये लेवल पे नहीं बात कर रहे बाइंग का, न्यू बाइंग के लिए, लेकिन जिनका ऑलरेडी होल्ड में है वो 44 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे। ठीक है, तो एनबीसीसी जिसके पास है वो 44 का स्टॉप लगाकर बने रहेंगे। सर भास्कर सर का एक बार सवाल था, टीटागढ़ वैगन्स पर पूछ रहे हैं। आज हम लोगों ने एक जो स्पेसिफिकली रेलवे के काउंटर है उसमें एक तेजी बनती हुई दिखी है। ये भी एक रेलवे का ही काउंटर है, और इसमें एक मिड टर्म का ब्रेकआउट आया जैसा लग रहा है वीकली बेसिस पे भी। और अगर हम लोग डेली बेसिस पे भी जाए तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा लोअर साइड में 92 का रहेगा। ये लेवल पे भी ले सकते हैं। ऊपर में कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपनों को 140 तक जाते हुए दिखेगा मिड टर्म प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, तो मिड टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो टीटागढ़ वैगन्स में आपको 140 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास होल्ड है तो होल्ड करके चलें। सर एक बार आप पीवीआर पर अपने व्यूज दीजिए। पीवीआर पे हम लोग तेजी में हैं, और ऊपरी स्तरों पे कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्रेकआउट जो नजर आ रहा है
वो 1650 के लेवल के ऊपर जाएगा तो वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। नीचे में जो अभी स्टॉप लॉस बने हुए हैं जिसका करंट होल्डिंग है उन्होंने अभी 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो पीवीआर नया मुझे बाइंग कितना? नया बाइंग 1650 के ऊपर ही करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक 1650 के ऊपर जाता है तो आप इसमें न्यू बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसे अब बाइंग के लिए अवॉइड करें। अगर आपके पास ये है तो आप पीवीआर को होल्ड करके चले। 1500 1500 सर आपने 1490 1490। 1490 का स्टॉप लगाकर इसमें चले। सर अगला सवाल है मेरा, एक बार आप जीआर इंफ्रा पे एक बार अपनी नजर डाल लें। जीआर जिया इंफ्रा। इंफ्रा कितने का ये स्टॉक? सर मैं एक बार देख के बताती हूँ। जीआर इंफ्रा, GEI इंफ्रा है क्या? जी GR इंफ्रा है? जी सर, जीआर इंफ्रा। GR इंफ्रा है। GR इंफ्रा अभी जो करंट पोजीशन है वो तेजी का ही बना हुआ है GR इंफ्रा का। और ये लेवल पे इसको बाय करके ही चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा नीचे में वो 1790 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट एरिया में हम लोग कहीं ना कहीं 2050 से लेके 2100 के टारगेट इसमें देख सकते हैं। सर ये टारगेट्स कितने मतलब कितने टाइम फ्रेम के लिए आप बता रहे हैं? मैं एक लगभग 2 या 3 वीक का हिसाब किताब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जीआर इंफ्रा में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ये बोला है अभी के लिए इसमें ट्रेड कर सकते अभी ये स्विंग ट्रेड के लिए कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप हो जाएगा। 1700 के स्टॉप लॉस से बाय करना पड़ेगा। और होल्डिंग पीरियड इसका मोर और लेस मेरे हिसाब से 6 महीने से लेके 1 साल का रह सकता है। ऊपर में टारगेट जो बनेंगे 2500 के प्लस के बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना है तो 6 से 8 महीने के लिए आप देख सकते हैं। आप उसमें 2500 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है 2-3 हफ्तों के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपको 2100 तक के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 1700 पे लगा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1790 तक के स्टॉप लॉस आपको लगा कर चलने हैं इसमें जीआर इंफ्रा में। सर अगला सवाल है मेरा, ट्रेंड पे एक बार अपने व्यूज दीजिए। ट्रेंड पे हम लोग बुलिश है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 1052 चल रहा है। ये लेवल पे भी इसको ट्रेंड को बाय किया जा सकता है। 1000 के नीचे के स्टॉप लॉस रहने चाहिए। ऊपर में 1150 से लेके 1200 तक के टारगेट बन सकते हैं अगले आने वाले 2-3 वीक में। ठीक है, तो इस लेवल पे हमें बाइंग नहीं करनी बाइंग करके चल सकते हैं मैडम। ये है। लेवल पे बाइंग, भी बाय किया जा सकता है। जी तो ठीक है, ट्रेंड आप अभी बाय करके चल सकते हैं। आपके टारगेट्स आपको कुछ दिनों में आपको मिल जाएंगे। सर एक बार दीपक मल्होत्रा सर का सवाल है, सूर्य रोशनी पर पूछ रहे हैं। सूर्या रोशनी। हाँ, सूर्या रोशनी में अभी भी तेजी बनी हुई है। अभी भी ये लेवल पे इसमें बाय किया जा सकता है 740 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में टारगेट 900 प्लस के बने रहेंगे वेरी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो सूर्य रोशनी पे सर के व्यूज हैं। सर अगला सवाल है मेरा एसबीआई लाइफ पे। एसबीआई लाइफ में आपके क्या व्यूज हैं? एसबीआई लाइफ में कोई क्लैरिटी ऑफ ट्रेंड नहीं है एट दिस मोमेंट। अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सर। सर एक बार ईकेसी पे नजर डाल लें। ईकेसी में करंटली कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं, कोई ट्रेंड अवेलेबल नहीं है। अवॉइड करके चलना चाहिए। कोई क्लियरिटी नहीं है ट्रेंड का। जी सर। सर वोल्टास पे आपका क्या कहना है? वोल्टास अभी 1210 चल रहा है। एक बहुत हायर लेवल पे ये स्टॉक कंटिन्यूस सस्टेन कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में कोई ना कोई अच्छा ब्रेकआउट ये स्टॉक में आएगा। करंटली ये साइडवेज है। यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना है, एक साथ बाय ना करें। 1100 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे और जब भी ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट अच्छा खासा आने के चांसेस रहेंगे जो 1350 के ऊपर भी ये स्टॉक को लेके चल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसमें बाइंग
ना करें, मतलब अगर हम बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग का लेवल सही है? एक्यूमुलेट करें, धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करें, एक साथ बाय ना करें। सर कितना परसेंटेज एक्यूमुलेट कर सकते हैं अभी के लिए? ये लेवल पे आपको जितना लेना है उसका 20% ये लेवल पे ले सकते हो, और बाकी बचे कुछ 4 स्लॉट में 80% लीजिए। ठीक है, तो 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपको आगे अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सर एक बार आप एलिकन इंजीनियरिंग पे एक बार नजर डालें। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग 168 चल रहा है, इसमें 160 का स्टॉप लॉस है, और 160 के स्टॉप लॉस से ये भी लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, कहीं ना कहीं 180 185 के टारगेट्स में बने रहेंगे। ठीक है सर। सर अगला सवाल है मेरा टीसीएस पे। टीसीएस। टीसीएस पूरा आईटी पैक पे एक ऊपरी स्तरों पे एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है, और ये पूरा ग्लोबली ये सेक्टर पूरा दबाव में आ रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत बड़े अरसे के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया बन रहा है। नीचे में अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलिए। नीचे में कहीं ना कहीं 3600 तक की इसके डाउन साइड के टारगेट अभी बनते हुए दिख रहे हैं। 3600 से लेके 3500 के बीच में ये स्टॉक आ सकता है। ठीक है, तो जिसके पास भी है टीसीएस वो अपनी होल्डिंग्स है, वो टीसीएस से बाहर आ जाए प्रॉफिट बुक करके। बाकी आपको आगे ट्रेड जब आएगा तो हम बता देंगे। सर फिर एक और सवाल था आईओसी। आईओसी पे आपके क्या व्यूज हैं? आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इसमें मैं हम लोग बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। कंटिन्यूअस एक लेवल पे इनमें बाइंग आता हुआ दिख रहा है, और ये लेवल पे भी इसमें बाय किया जा सकता है। 119 के स्टॉप लॉस रहेंगे, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे कहीं ना कहीं 140 रुपए के बने रहेंगे। इसमें आने में टारगेट आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, जो 1 से लेके 1.5 महीने तक का भी हो सकता है। जी। ठीक है सर, अगला सवाल है मेरा जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल काउंटर सब साइडवेज है। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक बॉटम फॉर्मेशन बनी हुई है 640 के आजू बाजू। एक बॉटम फॉर्मेशन ये बनाने का ट्राई कर रहा है, एक बेसिंग फॉर्मेशन इसमें बन रहा है अभी। अगर ये बेसिंग फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो 690 के ऊपर एक ब्रेकआउट बनेगा, जिसमें इसका टारगेट 740 तक का बन जाएगा। जी सर, तो इसमें 740 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील जिनके पास भी होल्डिंग है वो अपना होल्ड करके चले। सर आज अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी रिकमेंडेशन है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट।